रिबटल राउंड में आप लोगों को 1-1 मिनट का समय मिलेगा। तो आ जाइए, शुरुआती जो दोनों टीम लीडर्स हैं, सुदीप भोला जी आप आ जाइए और दमदार बनारसी जी। जो जजेस ने पूछा है, जो आपके प्रतिद्वंदियों ने बोला है, उस पर जवाब देते हुए आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। जी, दरअसल गांधी जी के 3 बंदर थे। मैं उन्हें अगर कांग्रेस मानूं तो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। लेकिन अभी मैं देखता हूं जिस कांग्रेस को, वो बुरा सुन रही है, बुरा बोल रही है, बुरा ही देख रही है। उनको कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो एक अंतरा, एक मुखड़ा, एक पैरोडी का सुना देता हूं। ओ पंजे वाली, ना घर ना ठिकाना, आया है क्या जमाना, शौकीन हुए हार के, और कोई सिम्टम भी नहीं दिखते सुधार के। वो तू क्यों हारी, लेके साथ ताल से ताल मिलाना है कि तू क्यों हारी, बेचारे ना बेचारी, हुआ है काम भारी, फिसलती जुबान से, कोई सिम्टम भी ना दिखते सुधार के। अंतरा कि तुमने कहा, अच्छा सवाल जवाब है, बताना कि तुमने कहा था बिहार हरियाणा में आऊंगी, तू ना आई, महाराष्ट्र और झारखंडा में अब के, हाँ तुक मिलाना है, छाऊंगी तू ना छाई, हर प्रदेश में घटने वाली, स्वयं पलटने वाली, जैसे कोई मिसगाइडेड मिसाइल, निपटा देती है फाइल, पलट वाली मार से, कोई सिम्टम भी ना दिखते सुधार के। वो पंजे वाली। बहुत अच्छा, गजब गजब। दमदार बनारसी जी, 1 मिनट का रिबटल राउंड में कुछ भी सुनाने का मतलब फ्री है आपके लिए, इनका जवाब देना। अच्छी बात कह के गए हैं भैया कि मनोज तिवारी और रुपया और डॉलर। तो जब डॉलर पे पूछा गया कि भाई रुपया गिर रहा है तो इसमें मोदी जी की गलती है, मनोज तिवारी जी ने तुरंत प्रतिकार किया, रुपया गिर रहा है इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों। और वो जवाब देते हैं, बोले 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं भाई। मैं अंत में एक छोटी सी 4 पंक्तियां कह के जाना चाहता हूं कि वो गिरिजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं। ये किसी खास पार्टी के लिए नहीं है, ये हर राजनीतिक दल पे लागू होती है। अगर आप किसी पार्टी के बन के बैठे हैं तो वो चोला उतार के सुनिए। वो गिरिजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं, हवाला दे के मजहब का शिवाला छीन सकते हैं। इन्हें रहबर बनाने की कभी तुम भूल मत करना, अंधेरा चाहने वाले उजाला छीन सकते हैं। बहुत अच्छा, गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए आज बहुत मुश्किल काम होने वाला भाई, किसी एक को चूज करना। चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि अगले 2 कवि जो यहाँ पर बुलाए जाएंगे उनमें एक ऑडियंस से होंगे, जिसमें हम बुलाना चाहते हैं कमल आग्नेय जी को। तो शंभू शिखर और कमल आग्नेय जी कौन है? अच्छा आप हैं, ठीक है, उधर हैं। शंभू जी तो हैं। ताली बजाइए भाई जोर से इनके लिए। आपको भी 1 मिनट का मौका दिया गया है। पता नहीं मेरी क्या आपकी सेटिंग है हमारी टीम से, कुछ है क्या खास? विपक्षियों की कोई सेटिंग कहीं नहीं है। बताइए, फिर भी पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारा नाम कमल है। गुड वन। चलिए, मैं देखिए, हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस संवैधानिक टाइम लगा। हाँ, कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों पर जब वो संविधान की बात करती है तो संवैधानिक संस्थानों से प्रश्न क्यों पूछती है। ये ऑडियंस में से बात, भाई ये कांग्रेस है, ये संविधान तो जेब में रखती है। हाँ, कि जिस पे आलाप ना है वही सुर नहीं आया। कांग्रेसियों, जिस पे आलाप ना है वही सुर नहीं आया, छोड़े के पाँव को अभी की खुर नहीं आया। राहुल को चुना
हवा लग तो गई पर मुद्दे को तराशे अभी ये गुर नहीं आया, मुद्दे को तराशे अभी ये गुर नहीं आया। 4 लाइन और कहता हूं 4 सेकंड में कि मां भारती का आज जो उन्नत कपाल है और कांग्रेस का देखिए कितना निढाल है। चाहे तो किसी को भी यकीन हो मगर है सच, मोदी का काल भाजपा का स्वर्ण काल है, मोदी का काल भाजपा का स्वर्ण काल। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखें आप क्या कमल खिलाते हैं। कमल जी, वो आपका भैया 1 कह रहे मिनट थे का कि समय। स्वर्ण काल है, अब पता नहीं भाजपा के लिए स्वर्ण काल है और किसके किसके लिए काल भी है। मैदान में सबको नहीं ढकेल जाओगे, हर बार नहीं मन का शॉट खेल जाओगे। फुल टॉस मिल रही तो 6 मार रहे हो, जब बाउंसर मिलेगी तो फिर झेल जाओगे। और 2 प्रश्न इसी के साथ में कि जिसे पिलाया दूध उसी से देश दंश क्यों पाएगा, राफेलों की ताकत को ढाका में कौन दिखाएगा, दुनिया भर में हिंदू हिंदू करने वाले मोदी जी बांग्लादेश में हर दिन मरते हिंदू कौन बचाएगा। और एक और बात कह रहा हूं, जंजी बैठी हुई है, रावली की वंशावली लिखी अरावली पे, इस इतिहास को मिटाना छोड़ दीजिए। कभी तोड़ देंगे कभी नहीं तोड़ देंगे जिए, बात बात करके बहाना छोड़ दीजिए। धरती पहाड़ जंगलों को खोखला न करो, तन बेच धन को कमाना छोड़ दीजिए। और राणा महाराणा जैसे पुरखों के शौर्य पर अब बुलडोजर को चलाना छोड़ दीजिए। वाह, बहुत अच्छा, गजब गजब। दीपक सैनी जी और दिनेश रघुवंशी जी, आप दोनों आ जाइए रिबेटल राउंड के लिए। बहुत अच्छा, गजब। मैं सोच रहा हूँ अब क्योंकि मुद्दा ही राहुल गांधी जी पे हो गया तो राहुल गांधी जी को बुला लिया जाए। बुलाऊं लाल गमछे वालों? पक्का? राहुल जी यहाँ पर आते इस कवि सम्मेलन में और कविता समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते तो देखिए भैया, ये जो कविता है ये क्या है? ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया, वो समझ गया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कविता, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा, ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छे दीपक। आपका 60 सेकंड का रिबेटल राउंड शुरू मैं होता है। अपने सभी जजेस साहिबान और सभी ऑडियंस के सामने केवल 3 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिए। जरा उपलब्धियों को ही बताते खूब इतराकर, जरा उपलब्धियों को ही बताते खूब इतराकर, जो अब जग में नहीं उनके ही अब तक दोष गिनवाकर, वो प्रजाति जो कहती थी कि चौकीदार हूं मैं भी, वो प्रजाति जो कहती थी कि चौकीदार हूं मैं भी, अचानक हो गई गायब, उसे ढूंढो कहीं जाकर। तालियां उठाइए थोड़ी, जो मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आपके मुस्तकबिल की बात सुनिए। सियासत पहले भी थी, लोग यूं नीचे नहीं आए, न तो पुरखों के सारे पुण्य कहकर पाप गिनवाए। ये दुनिया जब बमों के ढेर पर बैठी थी तो सुन लो, जवाहरलाल ने सद्भाव के परचम ही लहराए, जवाहरलाल ने सद्भाव के परचम ही लहराए। और अंत में बोलना चाहता हूं, कोई कैसा भी भ्रष्टाचारी हो अब तो किसी दल में, कोई कैसा भी भ्रष्टाचारी हो अब तो किसी दल में, मगर से बैर ले सकता नहीं रह कर के कोई जल में। ये हंसकर कह रहे थे एक भाजपाई कल हमसे, हमारे दल में आकर हो गए पावन सभी पल में। ये सच्चाई है। क्या बहुत बात, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, जबरदस्त, धन्यवाद, जबरदस्त। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।